आपको निश्चित भगवान की कृपा की अनुभूतियां पद पद पर होने लग जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। पर आप श्रद्धा पूर्वक ये काम करके देखें। जो भगवान का और भगवान के भक्तों का चरणामृत नित्य लेते हैं, उन भाग्यशाली जीवों का शरीर धारण करना सफल है। और जब यह भाव परीक्षित ने व्यक्त किया है, तो ही सुखदेव जी भाव सिंधु में डूबे हैं और फिर उन्होंने सुदामा चरित्र सुनाया है। मानो वे कहते हैं, परीक्षित तुम ठीक कहते हो, भगवान भी अवतार लेकर जब सुदामा जैसे अकिंचन भक्त का विप्र का चरणोदक पान करते हैं तो अनुभव करते हैं मेरा अवतार लेना सार्थक हो गया है। सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य क्या है? उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वने जने ही अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा विप्र का चरणामृत लिया। इसलिए भगवत चरणामृत और संत चरणामृत रोज लेना बड़ा सरल उपाय है। आपके ठाकुर जी तो है ही हैं, नहीं रखते मान लो आप, तो बरसाने में जाते चरणामृत मिलता, बिहारी जी में चरणामृत मिलता, राधा वल्लभ लाल जी में चरणामृत मिलता। चरणामृत थोड़ा ले लो, कटोरी में किसी पात्र में ले लो, एक सीसी में सब ठाकुरों का चरणामृत रख लो, एक सीसी में सब संतों का चरणामृत रख लो, रोज ले सकते हो। चरणामृत कभी खत्म ही नहीं होगा, कम हो जाए उसमें और जल मिला लो, कभी खत्म नहीं होगा। नित्य संत चरणामृत लेना, नित्य भगवत चरणामृत लेना। हमने अपनी आंखों से संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। एक बालक उसकी हालत इतनी बिगड़ गई, एक गांव की बात है, और इतनी बिगड़ गई बालक की हालत की बालक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, आंख उलट गई। और एक वैद्य थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, उन्होंने बड़ी हताशा व्यक्त की। कहते वैसे अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, आपको संतोष न हो तो कहीं ले जाइए, मतलब हमारे मत से अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और उसी घर में महाराज जी रुके थे, ताश भी साथ में था। बुंदेलखंड के एक गांव की बात है। पर उस बालक के बाबा पितामह वो बड़े भक्त थे, बड़ी छावनी के शिष्य थे, परम पूज्य श्री महंत कौशल किशोर दास जी के शिष्य थे। वो श्री नारायण दास माते बहुत भजन करते थे, खूब नाम जप करते थे, और बाकी समय नाम लेखन, माला फेरते फिरते थक जाते तो लेखन करते। एकदम शुद्ध किसान थे गांव के, लेकिन क्या कहना, हम तो उनको संत ही मानते हैं, ऐसे थे। घर में माताएं रोने लगी, उन्होंने कहा रो मत, घर में साक्षात भगवान बैठे हैं, रोने की क्या जरूरत है। महाराज जी के लिए कहा, और तुरंत एक लोटा में पानी भर के लाए और महाराज जी का चरण धोया मेरे आंखों के सामने, और उस बालक के ऐसे मुंह खोल करके थोड़ा सा मुंह में डाला। बालक के शरीर में चेतना का लक्षण नहीं था। जैसे ही मुख में चरणामृत डाला, थोड़ी ही देर में बालक के शरीर में हलचल हुई और वो ऐसे ऐसे आंख करके उठ के बैठ गया। बैठ ही नहीं गया, रोकर कहता है भूख लगी खिचड़ी खाऊंगा। कितने समय से बीमार हो, आज जैसी आराम हो गया था, जैसे मर के कोई जिया हो ऐसा हो गया, और खिचड़ी खाऊंगा। अब तो वो बालक शायद उसका विवाह भी हो गया। बोले महाराज अब इसको नया जन्म मिला है, आप इसका नाम रख दो। महाराज जी से कहा, 9-10 वर्ष का बालक था। महाराज जी बोले
किशोरी जी की कृपा से बच गया, इसका नाम जानकी शरण रख दो। वो बालक अभी भी है, उसका नाम जानकी शरण है। हंसकर बोले महाराज जी इसका नाम जानकी शरण रख दो, अभी भी हो बालक। एक गांव में संत चरणामृत की महिमा सुना रहे हैं आपको। गुजरात में, सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर जिला है, और वहां एक गांव है, बड़ा गांव है, लखतर। लखतर है, लखतर में महाराज जी की कथा हो रही थी। और अब तो नर्मदा जी की नहर उस क्षेत्र में पहुंच गई तो थोड़ा पानी मिलने लगा। पहले पानी का बहुत संकट था, दूर से पानी लाना पड़ता था, मीठा पानी। एक पंडित जी का कुआं था, वो कुआं में पहले मीठा पानी था, बाद में पानी इतना खराब हो गया, उसका खारी हो गया कि कुल्ला करने के लायक भी नहीं रहा। कड़ुआ और तेल की जैसी गंध उसमें आने लगी, ऐसा पानी, कुल्ला भी नहीं कर सको ऐसा पानी। पंडित जी भोले भाले, अभी भी हैं वो पंडित जी। महाराज जी कथा कह रहे थे, महाराज जी ने कहा सरोवर का जल अशुद्ध हो गया और सबरी जी की चरण रस से पवित्र हो गया, ठीक हो गया। उनके मन में भाव जगा, इतने अच्छे महात्मा वृंदावन के घर में, इन्हीं का चरण धो के डाल देते हैं, हमारा कुआं तो ठीक हो जाएगा, लोगों का संकट दूर हो जाएगा, सबको सुविधा हो जाएगा, मीठा पानी मिलेगा। तो महाराज जी का शरीर तो वृद्ध था और थोड़ी ठंडी भी थी, यद्यपि वहाँ ठंड कम पड़ती है, लेकिन महाराज जी का वृद्ध शरीर था, इसलिए महाराज जी मोजा पहने हुए थे। और रात्रि को कथा होती थी, तो लगभग 11 बजे रात को वो पंडित जी एक परात लेके आए, एक घड़ा पानी, बोले चरण धोएंगे। हमने मना किया कि अरे कथा से उठे हैं, गर्मी है शरीर में, और अब मोजा पहने हुए, मोजा उतारना पड़ेगा, पैर धोने के लिए आप बोलते हैं। वो बेचारे दुखी हो गए हमारे मना करने से। महाराज जी किसी का दुख तो देख ही नहीं सकते थे, उनका स्वभाव में नहीं था। हमसे बोले धोने वाले को परेशानी नहीं, धुलाने वाले को परेशानी नहीं, आपको क्या परेशानी हो रही है? हम चुप हो गए। धोने वाले को परेशानी नहीं, आप वो धुलाने वाले को भी, आपको क्या परेशानी हो रही है? हम चुप हो गए। तो अपने आप मोजा उतार दिया महाराज जी ने, धो दिए, चरण परात में रख के दोनों चरण धोए उसने प्रेम से। अब ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे, सीधे लाके वो चरणामृत कुआं में डाल दिया, और सवेरे उठ के ही सबसे पहले बाल्टी से कुआं में पानी खींच के ये परीक्षण करने के लिए कि देखें कितना पानी बदला है इसका। महाराज जी पानी जैसे ही बाल्टी में निकाला, पिया तो एकदम मीठा पानी। आज भी वो कुआं है। हल्ला मच गया कि ऐसा हो गया, ये बड़ा भारी चमत्कार। महाराज जी के वहीं विराज रहे थे महाराज जी। महाराज जी के सामने बात आई तो महाराज जी उदास जैसे हो गए और बोले, पंडित जी झूठा प्रचार मत करो, ये किसी ब्राह्मण के हृदय की सरल श्रद्धा का परिणाम है। हमारे पाँव की कोई महिमा नहीं, हमारे पाँव में क्या विशेषता है। हमें पता होता कि इतना चमत्कार हमारे पाँव में है तो हम इससे कुछ न कुछ कमा लेते, हमने इससे कुछ नहीं कमा पाया, इसलिए इस पाँव में कोई विशेषता नहीं है, एक ब्राह्मण की श्रद्धा में विशेषता है। हम ये नहीं कहते कि श्रद्धा में विशेषता नहीं है, लेकिन क्या ऐसे दिव्य महापुरुष के चरण में विशेषता नहीं? चरण की भी विशेषता और एक ब्राह्मण के विश्वास और उसकी श्रद्धा की भी विशेषता, दोनों एक हुए तो एक विलक्षण घटना घट गई। वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एक संत मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, और जब थोड़े होश में थे तब उन्होंने हमें याद किया था। हम संत चरणामृत लेकर हॉस्पिटल में गए
उनकी सेवा में रहने वाले संत ने कान में कहा कि दास का नाम लेकर कहा कि अमुक आए हैं। तो उन्होंने लड़खड़ाती जिह्वा से कहा, क्या लाए हैं? हमने कहा संत चरणामृत। तो उन्होंने मुंह खोल दिया। तो उसके पहले उनको पता नहीं क्या क्या उटपटांग दृश्य दिख रहे थे, वो घबरा रहे थे। जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, हमारी आंखों के सामने की बात है, उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया। आंख तो बंद थी पर चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह आ गए और हाथ जोड़कर कहा उन्होंने, आपके इस उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। सेवा में रहने वाले ने कहा, बाबा क्या सोच रहे हो? बोले, अष्ट सखी के सहित राधा रानी सामने खड़ी हैं, बरसाना चलने को कह रही है। ये कहा। गौड़ीय महात्मा थे और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा अनाज मंडी में चल रही थी। तो अंतिम शब्द उनका यह था, श्रीमन नारायण जी को बुला दो। बुला दो नहीं बोल पाए, श्रीमन नारायण जी बस इतना कह पाए, मेरे सामने सरी छोड़। तो अंतिम में भगवान नाम भी जिह्वा से प्रकट हो गए। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का उनसे बहुत प्रेम था। कहने का आशय हमारा, ये पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी के शिष्य थे, उनकी घटना है। संत चरणामृत भगवत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये चार काम रोज करो। सुखदेव जी की वाणी है, व्यास जी की वाणी है, परीक्षित का भाव है, अंगानि विष्णो अथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। कोई कठिनाई नहीं है, देश विदेश कहीं जाकर भी इस नियम का निर्वाह कर सकते हैं और आपको निश्चित भगवान की कृपा की अनुभूतियां पद पद पर होने लग जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। पर आप श्रद्धा पूर्वक ये काम करके देखें। तो ब्रजरज आराध्य नहीं अति आराध्य है। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजरज को हम उदरस्थ ही कर लें। मैया ने हाथ पकड़ा, क्यों मिट्टी खाई? बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं, दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं, और नहीं विश्वास हो तो मुंह में देख लो। जैसे ही ठाकुर जी ने मुंह खोला, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मानो भगवान ने कहा कि ब्रज की रज के एक एक कण में त्रिभुवन को तारने की शक्ति है। ये हमारे उदरस्थ ब्रह्मांड कह रहे थे, प्रभु आप तो रज सेवन कर रहे हैं, हमको भी रज दो, हमारा कल्याण हो जाए। तो इन सबको हम ब्रजरज देकर मुक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। मेरी मुक्ति बताओ। तो पड़ी रहो ब्रज धूल में, साधु संत चल जाएं, और ब्रजरज उर माथे पड़े, मुक्ति हु मुक्त है जाए। मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। ऐसी सामर्थ्य ब्रज की पवित्र रज में है।